जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो सेट आपके लिए बिहार सचिवालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर सारा सेट कर लें। अगर आप इससे पहले का सेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का आपको क्वेरी लेना है तो नीचे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीव, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अस्थगिकारी कहलाता है। तो यह देखिए क्या कहलाता है कि अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात, यह जो है अपस्फीतिकारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी संस्था, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद बनाए हुए हैं। देखिए बैंक वास्तव में नकद बनाए हुए हैं, तो देखिए नकद शेष बनाए हुए हैं, तो यह होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यही है जो नजर रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। देखिए किसके पास लिखित संविधान नहीं है, तो यह जो आपका है यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो देखिए क्या सही है, तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं, ऐसे तो देखिए क्या सही है यही पूछ रहा था, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही मिल गया। लेकिन देखते हैं आगे, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के पास अगर वो कोई निर्णय लेता है तो वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, तो यह जो है आपका सिंधु और झेलम दो नदी के बीच स्थित है। और एक चीज़ और, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो थी ना, इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु आपकी 16 वर्ष हुआ करती थी, यानी जिनका 16 वर्ष हो गया है वही इसमें प्रवेश ले सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है। तो यह जो है आपका हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो यह जो है आपका लोहा का अयस्क है। और ध्यान देना है, लोहा का अयस्क है यह। बॉक्साइट किसका है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोरा, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह जो है आपका किया गया था 1907 ईस्वी में। किसने किया था, तो जमशेद जी टाटा ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बिहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए बिहान ऐप का जो संबंध है ना, यह कृषि से है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है आपका ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय मिट्टी का मैदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है। देखिए वाणिज्य बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक हो गया, यह किसको ऋण देता है, यह किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है, तो यह जो कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए ऋण देता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वह है आपका जुलाई जून। ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो यह जो हुआ है आपका 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है। अगर अवमूल्यन करता है तो क्या होता है ना, कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, यानी निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? तो यह देखिए, क्षेत्रवार वितरण से देश के आर्थिक विकास का मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो यह जो है आपका हरियाणा का लोकप्रिय गीत शैली है, ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणवी सॉन्ग को रागनी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है? तो रेड क्लिफ लाइन देखिए क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। देखिए यह क्या होता है कि विभाजन के समय 17 अगस्त 1947 को यह रेखा खींचा गया था। और आपसे पूछता है कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए कौन सा युग्म गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अमजद अली खान, देखिए अमजद अली खान जो यह क्या थे, सरोद वादक थे। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, बिल्कुल सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, बिल्कुल सही है। शंभू महाराज कथक से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए पहला दिया है चकहाओ, यानी काला चावल मणिपुर का, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही है। तीसरा है अरनमुला कन्नाडी, यह आंध्र प्रदेश का यह कहाँ है आपका, केरल में है, ध्यान रखिएगा, यह जो है केरल में है, तो यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FAO, ध्यान दीजिएगा, FAO किसकी एजेंसी है? तो FAO जो है UNO की एजेंसी है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो यह जो है आपके जीते हैं KD जाधव ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये जब 1952 में हेलेंसिकी समर ओलंपिक हुआ था ना, तो उसमें ये कांस्य पदक जीते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह जो आपका हुआ था वैशाली में हुआ था। अब देखिए इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा, कि राजा की साली को पुत्र हुआ वन में। देखिए हम लिख रहे हैं, राजा की साली को पुत्र हुआ वन में। देखिए ध्यान रखिएगा, तो देखिए तो पहला आपसे पूछेगा ना कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो राज से राजगिरी। दूसरा है शाली, तो दूसरा हुआ था वैशाली में आपका। पुत्र यानी पाटलिपुत्रा तीसरा हुआ, पाटलिपुत्रा में। अब वन यानी कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो आप ये क्या हो गया, राजा की साली को पुत्र हुआ वन में, यानी पहला आपका राजगिरी, दूसरा आपका हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, और चौथा आपका हो गया कुंडल वन। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका ईस्वी पूछता है आपसे, तो पहला जो है बौद्ध संगीति हुआ था 483 में, दूसरा हुआ था 383 में, तीसरा हुआ था आपका 250 में, और चौथा हुआ था आपका 250 ईसा की प्रथम शताब्दी में। ईसा की प्रथम शताब्दी में ये हुआ था। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, आपसे पूछता है कि इस समय जो है किसका शासन था, तो यह ध्यान रखिएगा, यह ट्रिक होता है आपका अका अक, यानी अ से हो गया आपका अजात शत्रु, का से हो गया कालाशोक, फिर से अ से अशोक हो गया, और क से कनिष्क हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपा किस महाजनपद की कहानी है? तो देखिए पूछ रहा है चंपा किस महाजनपद की कहानी है, तो कितने महाजनपद है, 16 है। चंपा जो है अंग की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो यह अंग की राजधानी थी। और 16 महाजनपद में कुछ कुछ हम आपको बता रहे, देखिए जैसे काशी का वाराणसी, वज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, मल का कुशीनारा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर, शूरसेन मथुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद है टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कुम्हरार स्थल से जो प्राप्त हुआ है आपका वो पाटलिपुत्रा नगर से, कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए, तो पाटलिपुत्रा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यह जो हुआ था शाहजहां के समय हुआ था। इसे कहता है और कहा जाता है कि कवि को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो यह भी शाहजहां प्रदान किए थे। देखिए दारा, इस शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह जो है सिरे अकबर के नाम से 40 या शायद 50 उपनिषदों का ये अनुवाद किए थे फारसी भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो यह किए थे गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी। ये कैवें गुरु है? तो 5वें गुरु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉवर्टी, देखिए पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह जो लिखे हैं दादा भाई नौरोजी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्लो मिंटो सुधार बिल जो है यह पारित हुआ है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मार्लो मिंटो सुधार, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मार्लो मिंटो सुधार क्यों हुआ था। तो इसमें क्या था ना कि मुसलमान को एक पृथक निर्वाचन की मांग थी, इसलिए मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं दिया? देखिए तो यह जो बारदोली सत्याग्रह है ना, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किए थे, बल्कि इसका नेतृत्व जो है बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है, तो यह जो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस सन 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। कौन किए थे? तो एनएम जोशी किए थे। कौन किए थे? एनएम जोशी। और अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? देखिए अरुणा आसफ अली किसके साथ जुड़ी थी? तो यह जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इस पूछता है 2-3 ऑप्शन नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और सुचेता कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित, देखिए कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो पहला है जेलेपला दर्रा, ध्यान दीजिएगा जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, पिछले सेट में भी यह क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है ये, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के श्रेणी में आता है? तो यह जो है आपका ये मिनिकॉय द्वीप जो है यह इस श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और आपसे पूछेगा अरनाला द्वीप कहाँ है? तो महाराष्ट्र। हेनरी द्वीप जो है आपका है वेस्ट बंगाल में, और भटकाल जो है यह कर्नाटक में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए बिहार के ये पटना जो है यहाँ सबसे लंबी गंगा नदी है, 99 किलोमीटर। देखिए और भागलपुर में जो आपका 97 किलोमीटर है, सेकंड नंबर में भागलपुर ही आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पाया जाता है यह होता है देवदार, ऑप्शन नंबर ए। कितना देखिए यह कितने ऊंचाई पे पाया जाता है? तो 1500 से 2500 के बीच में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो यह है जो आपका बाण सागर जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? देखिए मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा से कह रहा है ना, तो यह जो है आपका यूएसए के सहायता से, किसके सहायता से स्थापित किया जाएगा? तो यूएसए के सहयोग से। कहाँ? देखिए क्वेश्चन में अभी ये भी पूछ सकता है कि कहाँ किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के कोवाडा में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो है आपका डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। डालमिया सीमेंट भी आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? देखिए सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? यह जो आपका केरल में स्थित है। केरल में पूछता, कभी कभी पूछता है कि केरल के कहाँ स्थित है? यह जो है पतनमथिट्टा में स्थित है। कहाँ स्थित है? पतनमथिट्टा में। और ये सबरीमाला मंदिर में किसकी, देखिए सबरीमाला में ये सबरीमाला कहाँ है? तो केरल के पतनमथिट्टा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है? देखिए पूछ रहा है इटली में कौन सा उपस्थित है? ये जो आपका AP9 है ना, यह इटली में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पेरेनीज है ना आपका, यह जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करती है, पेरेनीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है आपका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए पूछ रहा है किसका सुमेल नहीं है, तो चलिए देखते हैं। एनू जापान का है, बिल्कुल सही है। मसाई केन्या का है, बिल्कुल सही है। और देखिए बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ का है, नहीं, बुशमैन जो है दक्षिण अफ्रीका संघ का नहीं है। नेक्स्ट है पापुआंस न्यू गिनी, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? देखिए बिहार में जो चमड़ा उद्योग है आपके आरा जिला में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? देखिए बिहार कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपसे पूछ रहा है कि बिहार से नहीं जाता है। यह जो है आपका NH15 जो है बिहार से नहीं जाता है। ये कहाँ जाता है? तो असम में बेहटा से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, यानी असम से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 दिया है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना दिया है 1995 से 2000। तो ये 8वीं जो है ना आपका गलत है। 8वीं हुआ था 1992 से 1997। देखिए इसमें तो आप ऑप्शन से भी देख सकते थे कि 9वीं हुआ है, फिर 10वीं हुआ, ये लगातार 20 2002 से 2007। तो ये क्या हो जाएगा 1992 से 1997, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो गया आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? तो विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है, यह जो आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त किया गया? देखिए GST द्वारा कौन सा कर समाप्त किया गया है? तो यह जो है आपका सेवा कर जो है GST द्वारा समाप्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा की पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसदात्मक शासन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था में, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। क्या होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में? जो होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्योंकि विधायिका ही कानून बनाती है। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन ढूंढिए, तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो देखिए यह जो है आपका
उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए के तहत शामिल किया गया था। देखिए एक अनुच्छेद 21 में क्या कहता है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरी जो है आपका पाया जाता है मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। देखिए उपधातु कौन सा तत्व है, तो यह जो आपका सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। देखिए तो यह प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यह क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ही अभिक्रिया कर लेता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो उस समय जो है उसकी स्थिति होती है, देखिए उस समय उसकी स्थिति होती है आपका एफेलियन होती है। क्या होता है, एफेलियन होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधातु अपने तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है, तो यह जो है आपका सल्फर जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम है, तो यह जो है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को तो पूछ रहा है गिराने पर क्या होगा, तो यह क्या होता है कि लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी। पहले लोहा का गेंद गिरेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो यह जो आपका होता है 200 से 280 नैनोमीटर में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसका कारण जो क्या होता है ना, देखिए आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यह होता है। यानी चलते हैं इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं, यह कहाँ पे है, तो ऑप्शन है इसका, हाँ ये देखिए डी नंबर में है ना, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित, मतलब जैसे ही अंधेरे में जाता है तो उस समय आंख हमारा अनुकूलित नहीं होता है, धीरे धीरे वो अनुकूलित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, देखिए दरवाजा जब हम खोल देते हैं ना तो कमरा क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है कि ध्वनि का वेग जो होता है ना, इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उसे 2 बार ध्वनि सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो है 10⁶ ओम है, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध एक क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो क्या होता है, सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। सब्जी को एक बार पका लिए तो उसे हम वापस पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइका क्या है, देखिए माइका जो है आपका, यह उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। देखिए माइका जो है क्या है, तो यह इसको एक तरह से और ऑप्शन पूछता है यह क्या है, तो सिलिकेट यौगिक भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होता है, तो सूखा बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गैस की
निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो वायुमंडल में सबसे कम जो है आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन आपका 21% हो गया, नाइट्रोजन हो गया 78%, आर्गन हो गया आपका 0.93%, ऑक्सीजन 21%। तो सबसे कम कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह जो आपका होता है ब्यूटेन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C4H10 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यह जो आपका अनुक्रम होता है सालामैंडर, अजगर और कंगारू, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो देखिए लेग हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है क्या है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो यह जो है लेग्यूमिन मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए रक्त पूछेगा, रक्त कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? ध्यान रखिएगा रक्त जो होता है आपका क्षारीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सम्मिलित है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो यह जो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन देखिए आपके सेट में ये तीसरी बार या चौथी बार आया है। अगर आप पीछे से सेट कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये चौथी बार शायद आया है। तो ध्यान रखिएगा, सारे सेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। देखिए पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सेट बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो परजीवी पौधे का पहचान करें क्या है? अमरबेल है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक सेट कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको आप सारा सेट कीजिएगा तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। एक सेट करने से कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अब आपसे अगले सेट में विद डिस्कशन। धन्यवाद।